हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल अति कोचिंग क्लास 10th की साइंस चल रहा है ये। ठीक है, जैसे मैंने हमेशा वादा किया था आपका, वैसे चल रही हैं क्लासेस आपके रेगुलर। ठीक है, क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो आज हम करने वाले हैं आपका साइंस जो चल रहा है आपका पार्ट 12 विद्युत। ठीक है, विद्युत करेंगे हम। और विद्युत में अपना ये पार्ट 3 है आपका। ये क्या है आपका, ये पार्ट 3 है। ठीक है, अभी तक 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। ठीक, अब जाके वहाँ से देख सकते हैं इसको। चलिए, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज पे जाके आदित्य क्लास का फेसबुक पेज है, वहाँ से आप इसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और या तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। काफ़ी बेहतरीन क्लास है आपका ये। ठीक है, आज देखिए, आज हमें जो पढ़ना है टॉपिक, पढ़ना क्या है हमें, आज पढ़ना है विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है। ठीक है, उस दिन मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, नहीं देखा तो आपसे देख लेना। हमने विद्युत परिपथ बनाया था। हमने क्या बनाया था, विद्युत परिपथ बनाया था। जरा उसे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर वहाँ से स्टार्ट होगा अपना आज की क्लास। हमने क्या बनाया था आपको याद होगा तो, हमने उस दिन बनाया था आपका एक विद्युत परिपथ बनाया था, इसमें एक बल्ब लगा हुआ था। हाँ ठीक, नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप बताना अपने आप से क्या क्या लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, आज यही डिस्कस करना है हमें, आखिर इसमें लगा क्या क्या था। ठीक है, क्योंकि आपको जो कोई भी कंपनी होती है, कुछ चीज़ होते हैं कहीं भी, आगे इसका यूज क्या होता है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो विद्युत, आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, बोला जाएगा बताओ इसमें क्या चीज़ लगा हुआ है। यहाँ पे क्या था, ये कुंजी था आपका, ये पहला, ये क्या था, एमीटर था आपका। यहाँ प्लस था, ये प्लस है, ये माइनस, एमीटर है ये क्या था, बल्ब था आपका। ठीक, ये सब बात हमें पढ़ना है। इसी को देखिए, इसी को जो हम समझते हैं वही क्या है हमारा विद्युत परिपथ आरेख। आज हमें यही पढ़ना है इसका। विद्युत परिपथ आरेख में क्या होते हैं, जो आपके युक्ति लगी होती है, जैसे ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये इसे क्या बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, यही सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। चलिए एक एक करके हम समझते हैं किसको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले देखिए आप, क्या होता है सेल। सबसे पहले क्या होता है आपका सेल। सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है वो भी समझना होगा आपको। तो एक एक करके समझेंगे सारी चीज़ें। चलो, सबसे नंबर वन पे क्या आता है आपका, नंबर वन पे क्या है आपका सेल। कोई भी अगर आप सर्किट देखते हो, वहाँ पे आपको ऐसे दिख जाता है, एक बड़ी डंडी दिखेगी, छोटी। बड़ी वाली हमेशा क्या होगी, प्लस होगी, छोटी वाली हमेशा क्या होगी आपकी माइनस। इसे हम सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे हम सेल बोलेंगे। ठीक, ऐसे दिख जाएगा कोई। नंबर सेकंड पे क्या है, बैटरी। नंबर सेकंड पे क्या है आपका बैटरी। बैटरी किसे बोलोगे आप, ये बैटरी होगी आपकी। बैटरी क्या होगी, देखो बैटरी किसे बोले जाएंगे, जब बहुत सारे सेल को, ये प्लस है, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। अब देखो यहाँ ये प्लस है, ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। सेलों का संयोजन, सेल जितने भी हैं, एक से अधिक सेल को आप जोड़ दोगे, संयोजित कर दोगे उसे, जो सेल का संयोजन होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे ही बोलते हैं हम बैटरी। बैटरी का सिंबल आपका क्या होगा, ये होगा। प्रदर्शित करने के लिए बैटरी को इस तरीके से आप दिखाओगे। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं फिर अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पे क्या आपका, ये बैटरी हो गया, सेल हो गया। अच्छा, अब देखो, अभी आपको ये दिख रहा है यहाँ पे बल्ब। ठीक, बल्ब दिख रहा है, बल्ब का सिंबल क्या था, बल्ब तो मैंने कल भी बताया था आपको। बल्ब क्या होगा आपका, बल्ब आपको इस तरीके से बना होगा। ठीक है, या फिर पूरा ही बल्ब आप बना के दिखा सकते हैं। तो पूरा ही क्या होगा आपका, जैसे आप बल्ब बनाते हो, पूरा ही क्या होगा आपका बल्ब बनाओगे। बल्ब पे ऐसे करके यहाँ पे एक पॉइंट बना के दिखा दोगे, पूरा बल्ब बना के आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो बल्ब आप पूरे बना के दिखा दोगे। इन दोनों सिंबल में से कोई एक होगा। ठीक, इन दोनों में से क्या होगा, कोई भी एक तरीके का सिंबल आपको दिख जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी करने वाले हैं, ओम का नियम भी करेंगे, बस ये खत्म कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है आपका प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या होता है, जो भी आपका क्या करता है, देखिए इसके बारे में समझेंगे हम, इसकी परिभाषा भी साथ साथ लिखते चलते हैं। अभी एक साथ लिखवा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, पहले के बस समझ लेते हैं, उसके बाद नोट करवा देता हूँ आपको। प्रतिरोधक हो गया ये आपका। इसके बाद आपने कल पढ़ा था क्या, एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर हो गया आपका, एमीटर कैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, प्लस माइनस। वोल्ट मीटर किससे लिखते थे हम, वोल्ट मीटर क्या होता है आपका, वी हो गया, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस, वोल्ट मीटर हो गया आपका ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट आपका, अब देखो कोई भी तार अगर आता है, तार को जोड़ना होगा, ये आया, इधर आया। अगर हमें ज्वाइंट करना है, संधि मतलब ज्वाइंट, तार संधि करना है, मतलब उसका तार को जोड़ना है। तार को जोड़ने के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे हम, इस तरीके से। तार ऐसे आ रहा था, यहाँ पे जोड़ दिया हमने, तार संधि का सिंबल हो जाता है, तार संधि का संकेत है ये। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम, और नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। देखिए इसके बाद जो आता है वो क्या आता है आपका तार। अब तार हमें क्रॉस करना है, तार संधि नहीं करना है, इस बार तार का क्रॉसिंग करवाना है हमें। तो बिना संधि तार जो होता है क्या होता है आपका, बिना संधि तार। ये क्या होता है बिना संधि तार, क्या होता है, एक तार पहले से ऐसे था, दूसरा तार आया ऊपर से निकल गया। अब देखो उसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, यहाँ पे जुड़ा नहीं है, ये बिना संधि वाला तार हो गया ये आपका। ठीक है, हम बिना संधि का मतलब क्या है, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे इसके आगे भी हम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, धारा नियंत्रक। ठीक है, पेपर में ये पूछ जाएगा धारा नियंत्रक किसे कहते हैं। धारा नियंत्रक होता है आपका, आखिर है क्या चीज, धारा नियंत्रक। इसे साथ साथ आप लिखोगे पहले, इसके बाद इसका सिंबल समझेंगे कि धारा नियंत्रक का मतलब है जो स्टेबलाइजर घर में आप देखते हो ना, जो घुमाने वाला होता है वो धारा नियंत्रक होता है। उसे हम कैसे लिखेंगे, इसका सिंबल देखो पहले तो आप, एक ये हो गया, या तो आपको ऐसे दिखाई देगा प्रतिरोधक के ऊपर लगा हुआ, या फिर इसका क्या होगा, एक सिंबल और भी होता है, या तो आपका इस तरीके से तीर दिखा होगा, ये होता है धारा नियंत्रक। अब ये क्वेश्चन ये आता है आखिर धारा नियंत्रक है क्या चीज, हमें धारा नियंत्रक लिखना होगा पहले, पहले धारा नियंत्रक लिख लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो लिख लेते हैं पहले धारा नियंत्रक क्या चीज होता है। परिपथ में लिखो मेरे साथ से, लिख के चलो आप लोग भी। परिपथ में फटाफट लिखते हैं, परिपथ में क्या होगा ये, परिपथ में प्रतिरोध को, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, को परिवर्तित करने के लिए, करने की पेपर में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, करने के लिए उपयोग किया जाता है, किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उम्मीद है आप लोग बना भी रहे होंगे नोट्स। ठीक है, सारे मैंने करवा रखे हैं। इसे कहते हैं धारा नियंत्रक, इसे क्या कहते हैं, इसे धारा नियंत्रक। ये धारा नियंत्रक हो गया आपका। धारा नियंत्रक बोला जाएगा तो आप ऐसे बनाओगे इसका सिंबल। ठीक है, पेपर में क्या आएगा इंपॉर्टेंट, और परिपथ के अंदर प्रतिरोध को परिवर्तित करना है, आर, यानी जब भी पढ़ेंगे हम ओम का नियम तो आर समझेंगे। प्रतिरोध जो होता है आर से डिनोट करते हैं, इससे कम ज्यादा करोगे तो धारा भी अपने आप क्या होगी, कम ज्यादा होगी, धारा को कंट्रोल करते हैं। धारा मतलब आई, धारा मतलब क्या होता है, आई जो था आपका करंट, वही था आपका धारा, उसे बोला जाता है। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का जो है आपका, वीडियो हमेशा पूरा देखिए, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, समय आपका खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। अब हम समझने वाले हैं ओम का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हेडिंग डाल लीजिए आप। ठीक है, ओम का नियम टॉपिक है आपका ये, ओम का नियम, ओम का नियम। देखिए ओम का नियम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, इसे मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये ओम का नियम। इससे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे के सारे मैं भी आपको डिस्कस करने वाला हूँ, एक साथ सारा डिस्कस कर देता हूँ जितने भी क्वेश्चंस होंगे। देखो ओम का नियम, ये आखिर ओम किसने बताया, एक नंबर का क्वेश्चन पहला आपको क्या हुआ, 1827 में क्या हुआ, जर्मन के रहने वाले एक साइंटिस्ट हैं, जर्मन के रहने वाले कौन है, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है, जर्मन के रहने वाले साइंटिस्ट है, उनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है उनका, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या करा, जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने ओम का नियम उत्पन्न किया, प्रतिपादित किया, कहने का मतलब है इन्होंने खोज किया ओम का नियम, इनके नाम पे ही दिया गया है। इन्होंने रिलेशन बताया, क्या बताया इन्होंने, अभी ओम के नियम इन्होंने बताया क्या, अब वो देखिए आप, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला अगर एक विद्युत परिपथ में, इन्होंने क्या बोला, अच्छे समझिए कि एक शब्द का मतलब आपको समझा दूंगा। एक विद्युत परिपथ में, साथ साथ लिखते हुए चलिए, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार, देखिए इनकी लिमिटेशंस भी हैं, मतलब इनकी क्या कमियां थी वो बताऊंगा अभी। धातु के तार, धातु के तार के, धातु के तार के दो सिरों के बीच, कहाँ पे, दो सिरों के बीच, दो सिरों के, दो सिरों के, दो सिरों के, दो सिरों के बीच, ठीक है, दो सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर, दो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित, उसमें प्रवाहित, उसमें प्रवाहित होने वाले, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के, क्या होता है, विद्युत धारा के
विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं। समानुपाती 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 होता है। तो ये बात उन्होंने बताया। अभी समझते हैं इसे होता क्या है ये चीज, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन भी लगाई उन्होंने, लेकिन कंडीशन क्या है वो कंडीशन, उन्होंने एक बात यहाँ बताया था। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक बात बताया कि समानुपाती समानुपाती होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए साथ साथ, लेकिन लेकिन उसका जो ताप है, तापमान, यानी कि वो क्या होना चाहिए, तापमान समान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, तापमान समान रहना चाहिए। ये बातें उन्होंने बताई। उसका तापमान कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बातें इन्होंने बता दी। अच्छा, अब आगे देखते हैं जरा क्या होगा। इन्होंने ये बात बताई, इसका मतलब क्या है, जो परिपथ में दोनों से कुछ विभवांतर है, क्या है वो, विभवांतर। समझिए अच्छे से, विभवांतर है। विभवांतर का मतलब क्या है, v है। वो समानुपाती है किसके, उसमें प्रवाहित होने वाले धारा की, यानी कि I के समानुपाती है। आपको पता है समानुपात v I करेंगे, समानुपाती के यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। जब ये हटेगा तब नियतांक आएगा। ठीक है, ये हटेगा, यहाँ पे इक्वल लग जाएगा, इसके लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, बराबर लग जाएगा, नियतांक आ जाएगा। यानी v बटे I बराबर क्या हो गया, r। इसे हमने r नाम दे दिया। r नाम दे दिया तो v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आई आर, एक और ब्रैकेट आ गया। ठीक, कई सारे ब्रैकेट्स मैंने आपको बताया, एक और उसमें आई आ गया। चलिए ठीक, इसके आगे देखते हैं। v बराबर क्या आ गया यहाँ पे, आई आर। चलिए अब देखो क्या है, v बराबर आई आर आ गया। अब r को क्या बोला जाता है, r को हम क्या बोलते हैं, r को बोलते हैं प्रतिरोध। r को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। r को हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या चीज होता है, प्रतिरोध क्या है, आप प्रतिरोध की परिभाषा भी लिखेंगे, समझेंगे, पेपर में ये पूछ रहा था। प्रतिरोध किसे कहेंगे, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध कोई भी धातु है आपका, कोई भी धातु जो करंट को पास करता है, धारा को प्रवाहित होने देता है, इसका यह वह गुण है, क्या है ये, वह गुण है जो अपने जो अपने जो अपने अपने में जो अपने में प्रवाहित जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश का, प्रवाहित होने वाले आवेश का, होने वाले आवेश का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है, विरोध करता। ठीक, ये बात सुनना है आपके। और इसका एसआई मात्रक क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आर का, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है ये, ओम होता है। इसे निरूपित कैसे करते हैं, ऐसे निरूपित करेंगे। क्या होगा इसका, ओम होगा। इसे निरूपित कैसे करेंगे, इसे हम इस तरीके से सिंबल बना के, ओम का निशान बोलते हैं इसको, इसे निरूपित करेंगे। अच्छा, एक ओम हम बात करें क्या हो जाएगा, एक ओम हो जाएगा 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ये भी हो गया आपका एक फॉर्मूला। सारे फॉर्मूला आप एक जगह लिखते चलोगे, इसमें मैंने आपको पहले बता रखा है। अच्छा, ये इतनी बात समझ आई आपके भी, ओम का नियम समझ आया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न कर लेते हैं पहले। चलिए एक प्रश्न करेंगे हम इससे, बुक का नहीं, आपका एक्स्ट्रा है ये। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आपका, एक प्रतिरोध 50 ओम और एक प्रतिरोध 50 ओम और 3.2 एम्पियर की धारा के साथ प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपको विभवांतर निकालना है। ठीक, क्या निकालना है आपको, विभवांतर निकालना है। दिया क्या क्या गया है हमें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया गया आर दिया हुआ है, आर कितना है 50 ओम। आई दिया हुआ है, आई कितना है 3.2 एम्पियर। ठीक, हमें निकालना है वी। वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आई कितना दिया हुआ है 3.2 और दिया हुआ है 50। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 पंचे 160,
160 आ गया आपका, जीरो है, जीरो लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। 160 जीरो जीरो फिनिश हो जाएगा, कितना आ गया 160 वोल्ट, कितना आ गया 160 वोल्ट आ गया, ठीक। ये था आपका आज का, हमने पढ़ा यहाँ पे ओम का नियम, समझ लिया अच्छे से क्या होता है, उसको न्यूमेरिकल कर लिया। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वी रिवॉन्ट टेक आरती कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।